आज हम ज़िला मुल्तान की जो कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उसका एक सियासी तज्ज़िया करेंगे। मुख्तलिफ़ पार्टियों के कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। तो मुल्तान के कौमी असम्बली के 6 हलके हैं और सूबाई असम्बली के 14 हलके हैं जिसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। 148 से जो है हलके शुरू होते हैं और 153 तक मुल्तान के हलके जाते हैं। तो मुल्तान के अंदर जो अमूमी तौर पर मैं आपको बताऊं कि PMLN ने अपने तमाम कैंडिडेट जो है चेंज किए हैं, मां सिवाय कौमी असम्बली में 2 कैंडिडेट रिपीट हुए हैं। वहाँ पर अब्दुल गफ्फार डोगर और जवेद अली शाह साहब, और सूबाई असम्बली में भी इसी तरीके से के कुछ 4-5 कैंडिडेट जो हैं वो उन्होंने चेंज किए हैं। बाकी सारी जो PTI थी वो PMLN में आ गई और PMLN के जो लोग 30-35 साल से PMLN के अंदर खड़े हुए थे, ख़ास तौर पर राना बरादरी, वो पीपल्स पार्टी में चली गई है। मतलब ये 90s के ज़माने से PMLN में थे। राना नूरुल हसन एक दफ़ा उनका बाईपास हुआ था तो उनको एतमाद का वोट चाहिए था पंजाब असम्बली के अंदर। तो राना नूरुल हसन अपने बाईपास के तकरीबन 2 दिन बाद वो यहाँ पर हाज़िर हुए थे, असम्बली के अंदर वोट दिया था। इस वक्त ये मंजूर वट्टू का और ये सारा सिलसिला चल रहा था पंजाब के अंदर, 93 था गालिबन। तो बड़ी राना नूरुल हसन फैमिली ने PMLN का साथ दिया और PMLN ने भी उनका दिया, उनको टिकटें देते रहे हमेशा और सेनेटर भी बनाया राना महमूदुल हसन को। इस वक्त सिटिंग सेनेटर हैं वो। तो बारकैफ पार्टी ने इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दिया, उनकी फैमिली को, बल्कि तमाम रानों को टिकट नहीं दिया, PTI से आए हुए लोगों को टिकट दिया, जिसकी वजह से राना फैमिली जो है वो चली गई पीपल्स पार्टी के अंदर और नून लीग की पोजीशन वहाँ पर खासी कमज़ोर हो गई। अब हम आते हैं 1-1 हल्का जो NA 148 है। यहाँ पर PMLN के कैंडिडेट मोहम्मद हसन डहड़ हैं जो कि PTI से आए हैं, मुनहरफीन में शामिल थे। यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। बज़ाहिर तो आपको ये 2 कैंडिडेट नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े मजबूत कैंडिडेट जो हैं वो शौकत सिकंदर हयात बोसन, जो कई बार MNA रहे हैं और नून लीग में भी रहे हैं, ज़्यादातर वो नून लीग में रहे हैं, काफ लीग में भी रहे हैं। तो वो जो है मद्दे मुकाबल हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। सिकंदर हयात बोसन बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और उधर से अहमद हसन डहड़ जिन्होंने पीपल्स पार्टी से शुरू किया था अपनी सियासत, फिर तहरीक इंसाफ और इस वक्त PMLN में है। यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी का ये आबाई हल्का है और बड़े अरसे से यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, हारते भी रहे हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन वहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनको एज हासिल है और आप बहरहाल ये तो पता इलेक्शन के दिन ही लगेगा। सिकंदर हयात बोसन भी मजबूत उम्मीदवार हैं। अहमद हसन डहड़ को ये एज हासिल है किसी हद तक कि उनके साथ शहजाद मकबूल भुट्टा भी हैं नीचे, और फिर सिकंदर हयात के भाई शौकत हयात बोसन जो हैं वो भी MPA के उम्मीदवार हैं। अहमद हसन डहड़ के नीचे PMLN के उम्मीदवार शौकत हयात बोसन है। इस वजह से जो बोसन है उनका वोट किसी हद तक जो है वो तकसीम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं शौकत हयात बोसन एक मुकाबले के उम्मीदवार हैं और अमूमी तौर पर इस हल्के में 148 में यूसुफ रज़ा गिलानी का जो है पलड़ा भारी नज़र आता है। और NA 149 में अगर आ जाएं तो यहाँ पर PMLN ने जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है। जवेद हाशमी साहब को टिकट नहीं मिला, तारक रशीद उम्मीदवार थे टिकट के, उनको टिकट सूबाई का दिया है। और जहांगीर तरीन साहब यहाँ पर NA 149 में उम्मीदवार हैं। नीचे MPA जो हैं वो PMLN के हैं, बाबर हुसैन हैं और जनाब ये तारक रशीद साहब हैं। और जहांगीर तरीन के मुकाबले में जो ये जो है आमिर डोगर हैं उम्मीदवार। आमिर डोगर बड़े वर्कर आदमी हैं, बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन साहब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहर का हल्का है, सिटी का हल्का है, बड़ा टफ कंपटीशन है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेंगे। और माजी का अगर रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर मुझे आमिर डोगर का पलड़ा भारी नज़र आता है, लेकिन जहांगीर तरीन के पास पैसा भी है और नीचे PMLN के जो MPAs हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है, वो भी बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। कांटेदार मुकाबला होगा, कोई फ़र्क हुआ तो कोई मामूली से वोटों का फ़र्क होगा। अब आते हैं हम NA 150। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो हैं वो
राना महमूद अल हसन, जैसा कि हमने पहले बताया, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। और फिर जो PTI के जो उम्मीदवार हैं वो ज़ैन कुरैशी हैं यहाँ पर। और मुस्लिम लीग नून ने आमर जो वो इंसारी हैं, जवेद अख्तर इंसारी, उनको यहाँ पर टिकट दिया है, जो पहले MPA थे PTI की तरफ से। ये भी शहर का हल्का है, कुछ देहात का भी थोड़ा बहुत शामिल है। तो ये 49 और 50 जो है, 149 और 50 शहर के हल्के हैं। कासमपुर कॉलोनी, कासम बिला, ये इलाका है सारा। इसमें जो भी टफ कंपटीशन है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी कंपेन की है, राना महमूद अल हसन ने। और ज़ैन कुरैशी जो हैं वो भी अपनी कंपेन बहुत अलग कर रहे हैं। और जबकि जो इंसारी साहब हैं, जवेद अख्तर इंसारी साहब, उनके नीचे एक तगड़े MP हैं, सलमान नईम शेख। आपको याद होगा, इन्होंने आज़ाद हैसियत में शाह महमूद कुरैशी को पिछले इलेक्शन में हराया था। बहुत बड़ा अपसेट था। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे थे, उनको चकनाचूर किया था। और अब जो है जवेद अख्तर इंसारी साहब के नीचे जो हैं सलमान नईम हैं, और तारिक रशीद का भी कुछ एरिया इसके अंदर आता है। तो बड़ा यहाँ पर जो एक आमर सईद इंसारी भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो MPA के उम्मीदवार हैं। तो इस हलके में भी काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि यहाँ पर भी राना महमूद अल हसन का जो पलड़ा है वो कुछ भारी नज़र आता है। अब आते हैं NA 151। यहाँ पर मुस्लिम लीग के अब्दुल गफ्फार डोगर हैं, और तहरीक इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, और पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी हैं। तीनों कैंडिडेट बड़े भी ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं। शाह महमूद का ये आबाई हल्का रहा है, यहाँ से वो पिछली दफ़ा हार गए थे। और जो है अली मूसा गिलानी जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, बड़ी ज़बरदस्त कंपेन कर रहे हैं। और इनको आप कहें 1122 तो बेजाना होगा। बहुत वर्कर आदमी हैं, हर वक्त इलाके में मौजूद होते हैं। अब्दुल गफ्फार डोगर ने 2013 से 2018 तक MNA रहे थे। मेरा ख्याल है कि मुल्तान की तारीख में इतने ज़्यादा तरक्याती काम किसी ने नहीं कराए जितने अब्दुल गफ्फार डोगर ने कराए। PMLN की तरफ से MNA थे, लेकिन पिछली इलेक्शन में इन्होंने राय मनसब अली खां को टिकट नहीं दिया था, राय इकबाल सराज को दिया था, तो इस वजह से वो हार गए। राय मनसब अली खां का अपना एक वोट बैंक है, तो इस दफ़ा उन्होंने खुद राय मनसब अली खां को टिकट दिया। और दूसरे इनके नीचे जो हैं अख्तर साहब हैं, डॉक्टर अख्तर मलक, वो PTI से आए हैं। तो बड़ा एक ज़बरदस्त उनका एक सेटअप है, कम्बिनेशन है अब्दुल गफ्फार डोगर का। मुकाबला यहाँ पर भी बहुत सख्त है, किसी को वाज़े एज नहीं है। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो पैनल अब्दुल गफ्फार डोगर का मजबूत है। ये इस हल्के में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नून लीग शायद ये सीट निकाल ले, लेकिन अभी मैं वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि अली मूसा गिलानी बहुत अच्छी कंपेन करते हैं। तो मुल्तान में अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नज़र आता है। अब आते हैं NA 152। यहाँ पर मुस्लिम लीग के जवेद अली शाह हैं, ये भी पुराने मुस्लिम लीगी हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। नीचे MPA उन्होंने तारिक अब्दुल्ला साहब को लिया है PP 221 में, जो PTI से आए हैं, और 222 में वो अपने भाई मुजाहिद अली शाह की सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इजाज़ नौन साहब हैं मुस्लिम लीग नून के 222 के अंदर, लेकिन इजाज़ नौन और यूसुफ रज़ा गिलानी की आपस में नहीं बन रही। इजाज़ नौन जो है MNA का टिकट मांग रहे थे, उनको MNA का नहीं मिला, उनको सूबाई का मिला। इजाज़ नौन अपनी अलग कैंपेन कर रहे हैं, और जवेद अली शाह अपने भाई के साथ अलग कैंपेन कर रहे हैं। भाई भी 222 में लड़ रहा है, PP 222 में, मुजाहिद अली शाह उनका नाम है। तो वो ये बड़ा मतलब एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। और पीपल्स पार्टी के यहाँ पर अब्दुल कादिर गिलानी साहब हैं, वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उनकी कंपेन बहुत शानदार जा रही है। और PTI का यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है, तो बाकी बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इब्राहिम खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो इस वजह से यहाँ पर जो सूरत हाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीट भी पीपल्स पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि राणे जो थे यहाँ पर, एक पुराने MP ताहिर शबीर, वो 222 में चले गए अपना 221 का हल्का छोड़ के, तो वहाँ पर इजाज़ नौन के साथ मुकाबला है उनका। और 221 में जो है वो कामरान अब्दुल्ला मडल हैं। मडल बरादरी बहुत बड़ी है। कामरान अब्दुल्ला मडल साहब ने बहुत वर्क किया हुआ है, पिछले 3 इलेक्शन वो हारे हैं, लेकिन लोगों के साथ जुड़त उनकी बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर अब्दुल कादिर गिलानी है, नीचे कामरान अब्दुल्ला मडल, और फिर उस हल्के में
ताहिर शबीर हैं, ये पीपल्स पार्टी का पैनल है। ऊपर मुस्लिम लीग का जुवैद अली शाह है और PP 221 में तारिक ये जो हैं तारिक अब्दुल्ला है और उधर उनका 222 में उनके अपने भाई हैं मुजाहिद अली शाह जो कि आज़ाद लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नून लीग कमज़ोर नज़र आती है और ये सीट मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। अब आते हैं हम NA 153, ये जलालपुर पीरवाला का हल्का है। इस हल्के में भी आज़ाद लोगों का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। जमातों से ज़्यादा यहाँ पर शख्सियात का वोट है, पीरी मुरीदी का भी बहुत वोट होता है। यहाँ कासिम नून साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। कासिम नून साहब भी पार्टियाँ बहुत बदली हैं, इस वक्त वो मुनहरिफीन की वजह से PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको उनके जो इससे पहले वो PTI में थे, उससे पहले PMLN में थे, उनके मुकाबले में दीवान आशिक बुखारी बहुत बड़ा नाम है। हमेशा PMLN में रहे थे, इस बार PMLN ने टिकट नहीं दिया। दीवान का बहुत बड़ा वोट है, तो कांटेदार मुकाबला है जो है इस हल्के में, वो दीवान आशिक बुखारी जो कि आज़ाद हैं और कासिम नून, इनके दरमियान हमें मुकाबला नज़र आ रहा है। तीसरे उम्मीदवार भी हैं PTI के, वो भी बहुत, कासिम अब्बास लंगा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो उनके नीचे अकरम कन्नू है एक हल्के में। तो अकरम कन्नू 3-4 इलेक्शन हार चुके हैं पहले, आज तक जीते नहीं हैं और उनके मुकाबले में लांग हैं, नगमा मुश्ताक लांग के बेटे हैं। तो ये एक हल्का है, लेकिन इस हल्के में जो वाज़े जो कंपटीशन है वो दीवान आशिक बुखारी और कासिम नून के दरमियान है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी ज़ाती असेसमेंट है कि शायद दीवान ये सीट निकाल जाए। तो मुल्तान में पीपल्स पार्टी इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे छाए हुए हैं। तो गिलानी साहब समेत जो उनके 2 बेटे ये कौमी असम्बली में लड़ रहे हैं और एक बेटा उनका सूबाई असम्बली में लड़ रहा है, अली अदर गिलानी। तो 4 अफराद जो हैं गिलानी ख़ानदान के जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुल्तान में पीपल्स पार्टी सिर्फ गिलानी ख़ानदान की वजह से है। तो अभी राने आ गए हैं, तो रानों की वजह से मुल्तान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है मुल्तान के अंदर। मुझे PMLN का कोई अभी ख़ास जो एज नज़र नहीं आ रहा, मुझे सिवाय 2 सीटों के जिनका मैंने बताया, वो NA 151 है और दूसरा आप कह सकते हैं कि जो शहर में NA 150 जो जुवैद अख्तर अंसारी मे बी लेकिन ये पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्तान में वाज़े उनकी लीड नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।